नमः शिवाय। ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधमं विहितमविहितं सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। सभी यूट्यूब साथियों को ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा। बारह ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है, कहां पे भगवान 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल मोङ्कारममलेश्वरम् प्रलयां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनियस्यते। इस स्तोत्र के जप पाठ करने मात्र से व्यक्ति को शिव जी के साथ ही भगवती पार्वती देवी तथा सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र को नियमित जप करते हैं, पाठ करते हैं, उसे महालक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप, संताप, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए भगवान 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, उनकी महिमा क्या है। सर्वप्रथम भगवान सोमनाथ देवाधिदेव महादेव का सर्वप्रथम शिवलिंग स्थापित सोमनाथ हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिए थे, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने ही की थी। दूसरा में है मल्लिकार्जुनम।
भगवान देवाधिदेव महादेव का दूसरे स्थान मल्लिकार्जुनम है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तीसरे में है महाकालेश्वरनाथ। भगवान भोलेनाथ का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वरनाथ है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए किया जाते हैं। यहाँ काल सर्प योग की भी पूजा विशेष मानी जाती है। उसके बाद है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी की चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओंकार शब्द का हर समय आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार के लिए हुए हैं। इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। उसके बाद है केदारनाथ। भगवान केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में ही आते हैं। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र में भी वरदान दिया है। इससे केदारेश्वर नाथ की महिमा विशेष हो जाती है। उसके बाद है भीमा शंकर। भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग में ही भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आते हैं। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में साहर्दी नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्योदय निकलने के बाद दर्शन करते हैं उसके 7 जन्मों के पाप ताप कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। उसके बाद है काशी विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ
ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। उसके बाद है त्र्यंबकेश्वर, भगवान त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रखना पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग की विशेष कृपा बन जाती है। उसके बाद है बाबा वैद्यनाथ। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वें स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम, बैजूनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत में पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। उसके बाद है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थित में विराजमान है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसके बाद है रामेश्वरम, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम के नाम से ही रामेश्वर नाम दिया गया है। उसके बाद है घृणेश्वर मंदिर। घृणेश्वर नाथ मंदिर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग विशेष ही कामना पूर्ति के लिए कहा गया है।